आइए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति के बारे में। प्रधानमंत्री पद का संविधान में जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 74, 75 और 78 में दिखलाई पड़ता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता बल्कि लोकसभा का कार्यकाल होता है, जो कि 5 वर्ष होता है। इसके बाद देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके बाद अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 75 के कई खंड हैं, जिसमें से 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद 75 के 2 में कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रति मंत्री उत्तरदायी होंगे, यानी व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी लोकसभा के विश्वास के अधीन ही मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। इसके बाद अनुच्छेद 75(4) में कहा गया है कि तीसरी अनुसूची, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो तीसरी अनुसूची है उसके अनुरूप मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है कि कोई भी मंत्री अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, यानी सदन का सदस्य नहीं है, अगर वह मंत्री पद धारण करता है तो 6 महीने की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। इसके बाद अनुच्छेद 75 के 6 में कहा गया है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, यानी जो भी सुविधाएं मंत्री को वेतन और भत्ते के रूप में मिलेगी वो संसदीय विधि के अधीन होगी। इस प्रकार यह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ संवैधानिक उपबंध थे।